नोट्स बनाए थे? नोट्स बनाए हुए हैं? अभी बना रहे हैं ढंग से? अच्छा, तुम लोगों को बाकी जो 11th में बच्चे बैठे हैं कुछ, उनको पता लग रहा है ना कि लास्ट ईयर भी कराया हुआ है मैंने सारा। तो अभी इस साल करोगे, फिर नेक्स्ट ईयर भी भूल जाओगे। नोट्स तो प्रॉपर बना लेना एटलीस्ट। ठीक है, तो ट्राई करना, लिखते रहोगे। और मगरज इसने ऐसा नहीं है एक बार लिखे हैं, इसने हर बार हर हफ्ते मगरज लिखे हैं सारे सारे, और अभी तक भूल गया है। तो ज्यादा काम है ना इसका और का, ये तुम्हें लिख लिख के ही करना पड़ेगा, तब जाके याद रहेगा। अच्छा, अब मैंने क्वेश्चन दिए थे, अभी ट्राई कर लेंगे। क्वेश्चन दिया, CH3CHO, डिबाल H2 डाला। दूसरा दिया NaBH4 H2 डाला। तीसरा, फर्स्ट सेकंड जरूर लिखना, नहीं तो रिएक्शन हो सकती है रिएजेंट्स के अंदर। तीसरा दिया डिबाल एच, डिबाल एच नहीं, पहले मैंने गलत लिख दिया ना, पहले LH4 था। LiLH4H2O, फिर अगला थर्ड पे है डिबाल H2O, और लास्ट क्या है, B2H6H2O। हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन कहते हैं, तुम पढ़ रहे हैं ना, हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन। निकाल लिया आंसर सबने? इन सबके मैकेनिज्म वगैरह पीछे बता दिए सारे ढंग से। बिना मैकेनिज्म के करोगे समझ नहीं आएगा, फिर भी याद करोगे। पीछे भव्य को समझ आ रहा है थोड़ा बहुत? मैकेनिज्म सोच के देखो, CH3CHO है, H- ने अटैक किया, वो इलेक्ट्रॉन लेके गया, H- नीचे आया, CH3CH2O-, पानी ने H+ दे दिया, क्या आंसर आ गया? इथेनॉल। नहीं समझ आया? आंसर क्या आ जाएगा? इथेनॉल। पहला आंसर इथेनॉल। दूसरे केस में सेम आंसर, तीसरे केस में सेम आंसर, चौथे केस में। क्या समझ आया? वन स्टेप प्रोडक्शन करेगा, ध्यान रखना, इसको इसको जरूर लिख लेना। ये एट -70 डिग्री सेल्सियस था, वन स्टेप प्रोडक्शन, हर जगह लिखते रहो उसको, ताकि रट जाए दिमाग में कि वन स्टेप प्रोडक्शन करते हैं, वन स्टेप प्रोडक्शन करेगा, सब में सेम आंसर। अभी इसी क्वेश्चन के अंदर, इसी क्वेश्चन में एक बार कर दो तुम इसको, LiAlD4 और H2, तब ऊपर का आंसर बस बता दो क्या है। Li CD2, CHD नहीं आएगा। नहीं समझ आया? बता देते हैं, CH और ये D, ये देख, नहीं समझ आया? ये क्या देता है? D-। ये क्या देगा? H+। तो D- और H+ जोड़ने हैं बस। ये इलेक्ट्रॉन लेके गया, तो D- यहां आएगा, और ऊपर H+ आएगा। नहीं समझ आया? इसी के अंदर अगर मैंने डाल दिया फर्स्ट LiLH4, सेकंड D2O, तब आंसर क्या आएगा? अब CH3 बोला देते, CH3CHDOD। LiLH4 क्या देगा? HD देगा। H- देगा ना, D दिख रहा था कहीं पे, फिर H- देगा ये, और D2O क्या देगा? D+। अब जोड़ इसको।
CH3CH2OD, समझ आ गया कि नहीं? LiAlD4 होता और D2 होता तो CH3CHDOD, तब तो समझ आ गया कि नहीं? ये क्या देगा बच्चे? LiOH4 क्या देता है? H माइनस। रिड्यूसिंग एजेंट क्या देगा? H माइनस। रिड्यूसिंग एजेंट क्या देगा? H माइनस। और वाटर क्या देगा? H प्लस। या कर लोगे ना क्वेश्चन साहब? तो इसमें गलती मत करना बिल्कुल भी। अगला क्वेश्चन दिया था मैंने एसीटोन के साथ। अगला क्वेश्चन किसका दिया है? LiLH4। देखो, CH3COCH3 था, LiAlH4, तो क्या बनेगा? CH3CHOH और CH3, सब में सेम आंसर आएगा, क्या लगाएगा? सब में सेम, कोई डाउट तो नहीं है? समझ आ गया कि नहीं है? दो क्वेश्चन हो गए, तीसरा लिखेंगे, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन भी ऐसे ही लिख लो, ये लो, इसी में ही। देखते हैं इसका आंसर कौन देगा, सीरो इंक्लूड करके। ये है आंसर, क्या आएगा? क्या आंसर आएगा? हाँ, एक आंसर, तू बोल। दो, दो आंसर आएंगे इसमें, प्लस माइनस। रेशमियो मिक्सचर आएगा, एनेंशियोमर्स आएंगे। किसने बताया एसएन2? मैंने तो नहीं बोला एसएन2। इपॉक्सी में। हाँ, यार आगे कि नहीं, H माइनस अटैक करेगा, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट वगैरह बना था कि नहीं है? कार्बन sp2 है, अबव अटैक भी होता है, बिलो अटैक भी होता है, तो ये मिलेगा आंसर। और प्लस माइनस D+L दोनों मिलेंगे, रेसिड्यू मिक्सचर, कार्य सेंटर आ गया ना इसमें, दो मिलेंगे इसके अंदर। रेसीमेट, रेसीमेट मिलेगा, which can be separated, which cannot be separated by fractional distillation, cannot be separated by, पता ना है, एनेंशियोमर्स को हम सेपरेट नहीं कर सकते फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। क्या ये समझ आ गया? सब में आंसर ये आएगा, एल्डिहाइड हो कीटोन हो तो सबका आंसर सेम। वन स्टेप रिडक्शन कौन करेगा? डिबालेज, डिबालेज करेगा वन स्टेप रिडक्शन। नेक्स्ट, ये दो ट्राई करने हैं। ये ले लेना, और एक बार ये दूसरा क्वेश्चन लेना, ये लेना, ये दोनों का आंसर निकालो। मेरे को शीरो इसमें चाहिए, आंसर तो तुम्हें पता ही है, सही ना? शीरो इसमें निकालने हैं। तुम लोग एक ही में तो नहीं कर रहे, ये अलग अलग क्वेश्चन करने हैं सारे। अभी तक कितने क्वेश्चन हो चुके हैं? पहले एल्डिहाइड लिया, कीटोन लिया, फिर डी वाले ले लिए, और उसके बाद डी वाले के लेने के बाद फिर ये ले लिया। चार चार आठ, चार 12 क्वेश्चन हो चुके हैं। एक क्वेश्चन नहीं है, एक में चार है, 12 क्वेश्चन हो चुके हैं, और एक डी वाला अलग है।
चलिए निकाल लिया। मतलब अगर क्या आंसर आएगा? पहले वाले में दो क्या होंगे? दो, तू बता नवीन। कुछ नहीं होंगे। नवीन तू बोल। सेपरेट कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल सही है। ये आएंगे ज्योमेट्रिकल डायस्यूरेशंस। अब बिलो दोनों अटैक होंगे इसमें भी। ज्योमेट्रिकल डायस्यूरेशंस। सही ना? ज्योमेट्रिकल डायस्यूरेशंस आएंगे, दे कैन बी सेपरेट। ज्योमेट्रिकल डायस्यूरेशंस आइसोलेट किया हुआ ना, मैंने कहा था ना। जिसने आंसर तुम निकाल लोगे। जिसने आइसोलेट किया हुआ है उसको मजा आएगा करने में। कुछ ज्योमेट्रिकल आइसोलेट होगी इसमें कि नहीं? तो इसलिए ज्योमेट्रिकल डायस्यूरेशंस एंड दे कैन बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिंक्शन। और उससे नेक्स्ट में ये सब में आंसर यही आएगा। ये ज्योमेट्रिकल आइसोलेट हो रही है यहाँ पे। ओ एच का ऊपर से भी अटैक हो रहा है, नीचे से भी, और नीचे ग्रुप सेम। अच्छा उससे नेक्स्ट में। उससे नेक्स्ट में दो मिलेंगे और वो होंगे डायस्यूरो। चार कैसे आ रहे हैं? फिक्स नहीं है वो। अबव अटैक, बिलो अटैक, बस। हाँ, ध्यान ध्यान दे इसमें। उससे नेक्स्ट के आंसर ये होंगे। ये हटा रहा हूं मैं चारों के। उससे नेक्स्ट के चारों के आंसर ये होंगे, ध्यान देना। ये ओ एच ऊपर, ये ऊपर से अटैक कर रहा है अगर, ये फिक्स है। ये ओ एच बिलो अटैक हो रहा है, ये फिक्स है। जिसको नहीं समझ आ रहा है, डबल बॉन्ड होगा ओ एच बन जाएगा, ये तो पता करा ना। ये आंसर निकाल पा रहे हो ना? आइसोमर्स निकालना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुमने आइसोमर्स डिटेल में पढ़ रखा है तो ही कर पाओगे ये क्वेश्चन, नहीं तो नहीं होंगे। नहीं तो डबल बॉन्ड होगा ओ एच बनेगा, ये ध्यान रखना। डबल बॉन्ड होगा क्या बनेगा? ओ एच। चलो ये दो क्वेश्चन हो गए, नेक्स्ट नोट कर। नेक्स्ट क्वेश्चन। CH3COCl, फर्स्ट LiLH4, सेकंड H2O, फर्स्ट NaBH4, सेकंड H2O, फर्स्ट डिबाल H, सेकंड H2O, फर्स्ट B2H6, सेकंड H2O। एक बार CH3COCl लेना है, एक बार ले लेना CH3COH, एक बार ले लेना CH3CO OCOCH3, एक बार CH3 सील बॉन्ड वो OCH3। चलो ये ले लो। चारों को मिलाकर कितने क्वेश्चन हो जाएंगे? ये 16 क्वेश्चन हो जाएंगे नहीं? अगर मैं चार को एक मानूं तो कितने क्वेश्चन हो चुके हैं? 9-10 क्वेश्चन हो चुके हैं कि नहीं? 9-10 क्वेश्चन हो चुके हैं नहीं? 9 क्वेश्चन।
कर लिया? निकाल लिया आंसर? CH3COCl वाले का? हाँ, CH3CH2OH आया, दूसरे में भी CH3CH2OH आ जाएगा, फिर तीसरे में CH3CHO, बिल्कुल सही, वन स्टेप रिडक्शन, याद आया कि नहीं है? और इसमें नो रिएक्शन। क्या ध्यान आ गया पूरा? CH3COCl का और किससे सही होगा गर्भ के अलावा? ध्यान आ गया कि नहीं, ये कराया वो पूरा सही ना? CH3COCl जो है नहीं होता है किससे? CH3COCl किससे नहीं होगा? B2H6 से। अब CH3COH आया तो हाँ बिल्कुल सही है। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ में, थर्ड वाला तो एक ही स्टेप रिडक्शन करेगा, क्या आ जाएगा उसमें? B2H6 वन स्टेप नहीं बोला मैंने, डबल एच बोला। तो CH3CH2OH आएगा इसमें, तीन केस में, और इसमें CH3CHO आएगा। इसमें क्या आएगा? CH3CHO। समझ आ गया कि नहीं है? फिर एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड तो नो रिएक्शन आएगा इसका। अच्छा, अब एक CH3C जो एनहाइड्राइड है, एनहाइड्राइड की रिएक्शन, इधर इथेन दो इथेनॉल मिल जाएंगे, यहां से क्लीवेज, दो इथेनॉल आएंगे इधर, इधर नो रिएक्शन एनहाइड्राइड के साथ, डिबाइल एच के साथ क्या बनेगा? CH3CHO प्लस CH3CO नेगेटिव, प्लस CH3CO नेगेटिव, और लास्ट में क्या आएगा? CH3CH2OH, दो मोल। क्या समझ आ गया? एनहाइड्राइड के साथ क्या समझ आ गया? ये वन स्टेप रिडक्शन किसने किया? डिवालेज वन स्टेप रिडक्शन किया, CH3CHO बनाएगा बस, और लास्ट आ गया एस्टर। बहुत ढंग से करना, कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल अलग अलग लिखना, एक साथ ऐसे लिख दोगे कंफ्यूजन रहेगा फिर। अब रह गया एस्टर सिर्फ। क्या आएगा आंसर बोलो? पहले क्या आएगा? हाँ, फर्स्ट वाले में CH3CH2OH और प्लस CH3OH, ये आएगा कि नहीं? यहाँ से क्लीवेज फर्स्ट में यही, सेकंड में एस्टर के साथ नो रिएक्शन, क्लियर है कि नहीं? सेकंड में क्या आएगा? नो रिएक्शन। थर्ड में डिबाल एच, CH3CHO, CH3CHO और CH3OH कह सकते हैं, और लास्ट में CH3CH2OH और CH3OH। इथेनॉल प्लस मिथेनॉल। क्या ये बेसिक वाले क्वेश्चन समझ आ गए हैं? कोई डाउट तो नहीं है इसमें किसी को? ये सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सारे बेसिक्स हैं, सही है। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन बताएंगे अभी,
जिसमें हिंट मैंने तुम्हें दे दिया है, मोल्स ऑफ LiLH4 कंज्यूम बताना। थियोरेटिकली मोल्स ऑफ LiAlH4 कंज्यूम। जैसे पहला केस, RCHO से बता, RCHO है, RCH2OH, तो मोल्स कितने कंज्यूम होंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ LAH कंज्यूम, पहला। दूसरा, RCOOCH3 मान लो, RCH2OH, सेम चीज। तीसरा, RCOCl से RCH2OH, सेम चीज। चौथा, RC डबल बॉन्ड O, R डैश। और लेते हैं, ये ले लिया, एक ही ले लो, ये तुम्हें को ट्राई करूंगा लास्ट और। निकला क्या? बताओ, घर के अलावा कौन बताएगा? घर के लोग, नवीन अभी छोड़ दे, बोल आयुष, पहले वाले में 0.25, समझ आया? क्योंकि दोनों में कितने एच का डिफरेंस है? कितने, एक एच का डिफरेंस है ना?
एच माइनस जो दिया है, एच माइनस जो दिया है, यहाँ पे एच लगाना है इधर, यहाँ कोई एच नहीं है, यहाँ पे क्या आ गया, दो एच, एक एच तो पहले से था ना ये वाला, समझे कि नहीं। तो डिफरेंस जो है एक एच का है, एक ही एच आया है ना एच माइनस, तो इसलिए क्या है आंसर 0.25। इसमें मैं बता दूं आंसर, जिसने बहुत ढंग से भी किया होगा लास्ट साल लगा सकते हैं। वन क्यों नहीं, वाटर ऐसा ना, मैंने कहा थ्योरेटिकली कितना यूज होगा, एल एल एच फोर में 4 एच है, एक एच दे रहा है, बस खत्म, इधर कितना यूज होगा। तो 0.25, नेक्स्ट वाले में 0.75, कितने एच में ले इसको, दो आएंगे कि नहीं एच इसमें, अब पहले एच माइनस आएगा, आर सी एच ओ बनेगा, फिर आर सी एच टू एच आएगा, दो कितने एच डिफरेंस आएगा, दो एच का, दो बार एच, एल एच फोर दोबारा अटैक करेगा कि नहीं, दो एच निकलेंगे इसके, दो एच निकले, इसका मतलब दो एच बच गए। ऐसे सोच लो तुम, अगर एक मोल एल एल एच फोर है तो कितने मोल आर सी एच ओ को रिड्यूस कर सकता है, चार को ना, चार एच माइनस देगा ना, चारों को एक एक दे देगा एच माइनस, तो एक मोल आर सी एच ओ कितने से रिड्यूस होगा, 1/4। समझ आया कि नहीं है। अब ऐसे ही अगला आर सी ओ सी एस थ्री है, आर सी ओ सी एस थ्री है, तो इसमें इसने दो एच माइनस लिए ना, जबकि थे उसके कितने, चार एच माइनस, तो उसका आधा ही मोल लगा ना। या फिर एक एल एल एच फोर कितने एस्टर को रिड्यूस करेगा, दो को, दोनों को दो दो एच माइनस दे देगा, तो एक मोल आर सी ओ सी एस थ्री कितने से रिड्यूस हुआ, 0.5 से। यही निकला गर्व आंसर। अच्छा अभी, अच्छा 0.25 का चेंज किया, नेक्स्ट वाले में आर सी ओ सी एल में आर सी एच टू एच क्या आएगा, दो आएंगे ना एच, अब दो एच आए तो 0.5, चार में से दो यूज हुए ना, चार एच थे उसके अंदर, एल एच फोर के कितने यूज हुए, दो यूज हुए, तो 2/4। इसमें चार मोल थे एल एच फोर के पास, कितने मोल थे, चार मोल थे, चारों यूज हो गए कि नहीं, तो 4/4, तो 1 मोल। समझ आ रहा है कि नहीं, इधर कितने एच यूज हुए, एक एच यूज हुआ एल एच फोर का, थे उसके पास चार, तो 1/4। ऐसे कर लो डायरेक्ट, है ना। और उससे अगले में चार मोल थे और यूज कितने हुए, दो, तो 2/4। चार मोल थे, दो यूज हुए, तो 2/4। इसमें चार मोल थे और चार ही यूज हो गए, तो 4/4। लास्ट में कैसे बता जरा। हाँ बिल्कुल सही है, यही देखो, क्योंकि इसमें तो एसिड एक्टिव हाइड्रोजन है ना, है कि नहीं। एल एच फोर क्या करेगा, एल एच फोर का एच माइनस को खत्म कर देगा ना पहले, तो इसलिए 3/4 मोल यूज होंगे, तो आंसर क्या आएगा, 0.75, ये अपना 0.75 आएगा। पहले होगी एसिड बेस रिएक्शन, और उसके बाद मान लेना एस्टर टाइप का, फिर क्या मान लेंगे, एस्टर टाइप का, तो दो एच लगेंगे, तो कितने एच लग गए उसके, तीन, थ्योरेटिकली बोला कितने एच लग गए, तीन, तीन एच लगने का मतलब क्या हो गया, 3/4 मोल यूज हुआ, 3/4 मोल यूज हो गया, चार में से तीन यूज हुआ, 3/4 यानी 0.75, इसलिए ये वाला गलत हो जाता है, इसलिए गलत हो जाता है। क्या समझ आ गए, आर सी ओ एच है ना, तो ये एच प्लस देगा, एल एच फोर का एक एच माइनस और इसका एच प्लस, बन गया एच टू। अब बाकी दो एच क्या करेंगे, एस्टर का काम करेंगे, ना, तो 3/4 में। समझ आ गया क्वेश्चन नहीं है, तो इस तरह से करना है इसको। नेक्स्ट, चलो तुम अभी ना यहीं तक रिवाइज कर लो, कुछ मिस तो नहीं हुआ है। समझ आ गए चारों रीजन वाले, इसके बेसिक क्वेश्चन समझ आ गए ना, इसके बहुत अच्छे से क्वेश्चन भी बनते हैं अभी, वो मैं करवा दूंगा तुम्हें, लेकिन यहाँ तक कर लेना जरूर, यहाँ तक ढंग से कर लेना, उसका मैं कल करवा दूंगा।